बियॉन्ड स्टडी में आज बात कर रहे होंगे यूनिट 2 जो कि एजुकेशनल ऑप्शन है आपका। तो ये शैक्षिक विकल्प जो आपका यूनिट 2 है, इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 2.1 जो कि हमें जानना है स्पेशल एजुकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, लेबल्स के बारे में और उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन जो कि आपका विशेष शिक्षा है, उस विशेष शिक्षा क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने स्तर पर विशेष शिक्षा दी जाती है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं, वो सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले समझेंगे कि विशेष शिक्षा क्या होती है। तो विशेष शिक्षा क्या है? एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अनुदेश है जो कि दिव्यांग बच्चों की जो अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो विशेष शिक्षा होती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे जो भी स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये विकसित किया गया एक तरीका है। इसमें वर्ग, कक्ष अन्वेषण, गृह अन्वेषण भी शामिल होता है। विशेष शिक्षा का अर्थ क्या है कि विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना। जो भी स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको जो है एक विशेष तरीके से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के विशेष मेथड के इस्तेमाल के थ्रू जो हम बच्चे को शिक्षा देते हैं वही कहलाती है विशेष शिक्षा। इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक विशेष शिक्षा क्या होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में। तो विशेष शिक्षा में सबसे पहले शामिल होता है एक विशेष बच्चा जो कि जिसकी नीड्स सामान्य बच्चों से अलग होती है। विशेष बच्चों के लिए एक विशेष तरह की कक्ष जो क्लासरूम्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसके लिए जो है हेयरिंग एड लगा हुआ, जैसे ग्रुप हेयरिंग एड जो होते हैं उससे बना हुआ बेहतरीन कक्ष होता है। ऐसे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए टेक्टाइल से निर्मित, मतलब टेक्टाइल अधिकतर चीज़ें जिसमें टेक्टाइल्स हों जिस कमरे में उस कक्ष में विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से इन बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के कक्ष का भी निर्माण किया जाता है। इन बच्चों के लिए एक विशेष तरह का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जाता है जिस पाठ्यक्रम को बच्चे आसानी से समझ सके और वो पाठ्यक्रम बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोगी हो सके। ऐसे ही अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण भी यहाँ पे किया जाता है। विशेष शिक्षा में एक विशेष विधि और विशेष शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग तरह की जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं, जैसे अबेकस हो गया, ठीक है, टेलर फ्रेम हो गया, जैसे मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो इस तरीके से बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हैं वो भी वहाँ पे व्यवस्थित रहती हैं। इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में विशेष रियायतें एवं विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इनको पढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार के शिक्षक होते हैं। जैसे आप डीएड कर रहे हैं तो एज अ स्पेशल टीचर आप आगे चल के वर्क करेंगे जो कि आप किसी स्पेशल बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके द्वारा स्पेशल बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी वो कहलाएगी विशेष शिक्षा। इसमें अनेक विशेष तरह के यंत्र और उपकरण का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो विशेष शिक्षा में ये सारी जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। अब बात कर रहे होंगे विशेष शिक्षा की परिभाषा की। तो विशेष शिक्षा आप उसी से हम निकाल करके परिभाषा भी बनाएंगे कि विशेष शिक्षा में जो कि विशेष विद्यालयों में दी जाती है, विशेष सुविधाएं शामिल होती हैं, विशेष तकनीकियां होती हैं, विशेष संस्थान होता है, विशेष प्रकार की कक्ष भी होती है, विशेष अध्यापक भी होते हैं। जैसे आप कहलाएंगे कि स्पेशल टीचर, तो वो स्पेशल टीचर्स ही स्पेशल बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। अलग अलग तरह की एक विशेष प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाती है वही कहलाती है आपकी विशेष शिक्षा। आई होप बहुत अच्छे से आप विशेष शिक्षा को समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट बात कर रहे होंगे विशेष शिक्षा के उद्देश्य पे कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जिस तरह से एक सामान्य शिक्षा का उद्देश्य होता है उसी तरीके से विशेष शिक्षा के भी उद्देश्य आपके निर्धारित होते हैं। पहला है आपका दैनिक समस्याओं को हल करने के योग्य बनाना।
किसी भी एजुकेशन का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि बच्चा अगर एजुकेशन ग्रहण कर रहा है तो जीवन में आ रही कठिनाइयों का, दैनिक जीवन की छोटी बड़ी हर परेशानी का सामना बच्चा कर सके। तो इसके लिए बच्चे को तैयार करना, इसके लिए बच्चों को योग्य बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला है योग्यता का अधिकतम विकास। जो भी शिक्षा होती है वो बच्चे के अंदर की जो भी योग्यताएं होती है, जो भी एबिलिटी है बच्चे के अंदर, उसको इम्प्रूव करने का, उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो विशेष शिक्षा का भी ये उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो शिक्षा के माध्यम से बच्चे के अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकाल करके उससे बच्चे को जो है वो सफल बनाना। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता का विकास। शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चा सक्षम हो सके, खुद पे डिपेंडेंट हो सके। तो उसके लिए बच्चे को आर्थिक रूप से उसकी स्वतंत्रता का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है समाज के साथ जोड़ना। एक स्पेशल बच्चा समाज के साथ उतना घुल मिल नहीं पाता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से स्पेशल बच्चे को समाज के साथ जोड़ना भी विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला है जीवन जीने के योग्य बनाना। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना ताकि बच्चा हर एक इंसान के साथ खुद को तालमेल बैठा करके जीवन यापन कर सके। इसके लिए बच्चे को सक्षम बनाना भी विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है। आप सब जानते हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिचकिचाहट या थोड़ा बहुत उनका आत्मविश्वास जो है वो कम देखने को मिलता है। तो शिक्षा के माध्यम से बच्चे के उस आत्मविश्वास को बढ़ाना, बच्चे को समाज के साथ जोड़ना, ये सारे काम जो है वो शिक्षा का उद्देश्य, विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे विशेष शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो प्रकार का मतलब ये है कि देखिए विशेष शिक्षा अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग एबिलिटी वाले, अलग अलग तरह के डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग अलग तरह के विद्यालय, अलग अलग प्रकार की विशेष शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा होती है, उसमें ASD मतलब जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी स्कूल्स होते हैं, ऐसे बच्चों को भी विशेष शिक्षा होती है। उसके बाद भावात्मक और व्यवहार संबंधी जो विकार वाले बच्चे होते हैं, फिर विशिष्ट जो आपके लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आपके बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जिसे इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है। ऐसे ही HI जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड्स होते हैं, इनके लिए भी विशेष विद्यालय होते हैं जिसमें विशेष शिक्षा दी जाती है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं आपके विशेष शिक्षा के। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे इसके लेवल्स के बारे में। तो कितने लेवल्स पे विशेष शिक्षा दी जाती है। तो विशेष शिक्षा का एक लेवल्स होते हैं जो कि आपके 3 लेवल्स हैं, जिसमें आपका प्रारंभिक हस्तक्षेप है जो कि 3 वर्ष की आयु तक होता है, बच्चे के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु में होता है, वो है प्रारंभिक हस्तक्षेप वाला। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा। बच्चों को विशेष शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक शिक्षा मतलब 4 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक विशेष शिक्षा। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा जो कि 12 से 18 वर्ष तक लगभग दी जाती है। तो ये जो शिक्षा है ये विशेष शिक्षा के कुछ लेवल्स होते हैं, इतने लेवल्स पे बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है। बात कर रहे होंगे इसके गुण के बारे में, विशेष शिक्षा के क्या गुण होते हैं। तो विशेष शिक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत निर्देश मिल पाता है, क्योंकि आप जानते हैं अभी वर्तमान में जो रेशियो निकल के आया है एज अ प्राइमरी पे, तो एक जो बच्चे मतलब एक विशेष शिक्षक पे 10 टीचर आपके मतलब 10 बच्चे जो हैं 10 बच्चे जो हैं वो मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि विशेष शिक्षा में जो टीचर्स होता है वो बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके उनको शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये इसका एक जो है गुण होता है कि व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चों को शिक्षा इसमें दी जाती है। उनकी गतियों, उनकी जो क्या गति है, क्या किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, उनका इवैल्यूएशन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को अच्छे ढंग की प्रॉपर मिल पाती है विशेष शिक्षा में। इसमें बच्चों को समावेशी सीखने का माहौल मिल पाता है, जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की विविधता वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है वो साथ में सीखने का मौका मिलता है। तो इनकी जो क्षमताएं हैं, अद्वितीय जो बच्चों की क्षमताएं हैं, उसका भी जो है एक अच्छा माहौल जो है वहाँ पे मिलता है। सीखने के लिए बेहतर परिणाम मिलता है। इसका मतलब है कि इसमें बच्चे को तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, मतलब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं जिससे बच्चा बेहतर ढंग से सीख सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें प्रदान की जाती हैं, जिससे एक अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आता है।
समाजीकरण में वृद्धि होती है। विशेष शिक्षा छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने और समान अनुभव वाले साथियों के साथ दोस्ती करने का अवसर प्रदान करती है। विशेष शिक्षा क्या होती है कि इसमें समान, जैसे एचआई का, अगर मान लीजिए एचआई वाले बच्चे हैं तो वहाँ पे सारे एचआई वाले बच्चे रहते हैं, जिससे बच्चों का अपने समाज में जैसे अपने जैसे लोगों के साथ उनको घुलने मिलने का जो मौका है वो अच्छा मिल पाता है। बात कर रहे होंगे इसके दोस्त के बारे में, तो सबसे पहला ये है कि इसमें बच्चों को एक सीमित अवसर मिलता है। मतलब सभी बच्चे जो हैं वो डिसेबल्स ही रहते हैं, तो उनके लिए जो है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए ऐसा है जो कि समान बच्चों के साथ घुल मिल पा सकता है या समान बच्चों जैसा उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको प्रूव करने का बच्चों को उतना ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाता जितना अगर वो समान बच्चों के साथ पढ़ता तो शायद उससे कहीं ज़्यादा अवसर मिलते। उसके बाद है संसाधनों की कमी। वर्तमान में ऐसा भी है कि अभी हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, मतलब उतने अलग तरह के जो संसाधन है बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा देने की, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो विशेष शिक्षा में जो संसाधन हैं उनकी भी कमी पाई जाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पे ग्रुप हियरिंग एड्स भी नहीं होते हैं। बहुत सारे आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे ब्रेल में लिखी हुई पुस्तकें भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो कि बच्चों को सीखने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो विशेष शिक्षा में जो संसाधन हैं वो भी सीमित संसाधन हो जाते हैं। उसके बाद है समावेश की कमी। देखिए, समावेशन क्या होता है कि जिसमें सभी को इंक्लूड किया गया है, मतलब नॉर्मल बच्चे को भी और स्पेशल बच्चे को भी और स्पेसिफिक जो चाइल्ड्स हैं उनको भी, मतलब ओवरऑल सभी को शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ विशेष बच्चा ही पढ़ पाता है, मतलब कोई डिसेबल पर्सन्स रहेगा वही जा करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर पाता है। तो इससे क्या होता है, जो समावेशन होता है उसकी कमी देखने को विशेष शिक्षा में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लांछन। लांछन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें बच्चे को स्पेसिफाइड क्या दिया जाता है, मतलब कि इसमें बच्चे की दिव्यांगता को एक लेवल मिलता है कि आप सभी क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड्स हैं, ठीक है। जबकि अगर समावेशी विद्यालय रहेगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को लेवल्स दे दिया जाए, बट यहाँ पे बच्चों को लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब उनका अलग अलग कैटेगरी जो है वो बच्चों पे दिखाई जाती है कि आप जो है एचआई से हैं, आप वीआई में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को क्या है कि बच्चों पर एक लेवल, एक लांछन होता है। तो ये विशेष शिक्षा के कुछ दोष हैं, और भी ऐसे बहुत सारे दोष आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कोशिश की है जो कि आपकी समझ में आया होगा, आई होप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। तो आप सब लोग जो है वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको नोट जो है, इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ करके इसका नोट्स भी आप प्राप्त कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।